आपको बोल रहा है कि भैया अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स आपके पास में क्या है, मिक्सचर है ऑफ हीलियम गैस जिसका आपके पास में एटॉमिक मास है 4 यूनिट्स और 1 मोल ऑफ आर्गन गैस का एटॉमिक मास है 40 यूनिट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेड्डी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई के 60th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिया है दोबारा से जेईई मेन 2019 का। ये आपका उसमें जो क्वेश्चन है ये आपका उसमें 9 जनवरी के फर्स्ट लॉट वाले पेपर में से क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर आपको वेवलेंथ वगैरह कुछ दे रखा है 9 जनवरी फर्स्ट लॉट, और अब जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने ये भी हमारे पास में क्या है 9 जनवरी फर्स्ट लॉट का पेपर से क्वेश्चन है। ये आपको दिख रहा है भैया आरएमएस वेलोसिटी कुछ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, रेशियो वगैरह। देखते हैं दोनों क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो कह रहा है कि भैया आपके पास में क्या है, द सर्फेस ऑफ सर्टेन मेटल इज फर्स्ट इल्यूमिनेटेड। ये इन नहीं होगा, इज होगा, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक है, इज होगा, नहीं तो फिर वो ग्रामेटिकली सही नहीं लग रहा है। सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल इज फर्स्ट इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 इक्वल टू 350। तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आपके पास में है, लैम्डा 1 की वैल्यू आपके पास में 350 nm के अंदर में, एंड देन बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 इक्वल टू 550। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आपके पास में, लैम्डा 2 की वैल्यू आपके पास में है 540 nm के अंदर में। इट इज फाउंड एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन 2 केसेस। दोनों केसेस में जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वो क्या है, डिफर बाय फैक्टर ऑफ 2। वो क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है किससे, फैक्टर ऑफ 2 से। तो आपको बताना है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू दे रखी है 1240 बाई लैम्डा, अगर एनएम में है तो वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट देगा। समझने का ट्राई करो। यहां पर क्या हमारे पास में कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। यहां पर इस तरीके का कंसेप्ट है कि आपके पास में एक मेटल है, ठीक है, मेटल में क्या आ रहा है, फोटोन आ रहा है, टकरा रहा है। एच म्यू की मान लो आपके पास में एनर्जी है फोटोन की, और फाई मान लो वर्क फंक्शन है आपके पास में इसके मेटल की। तो आपके पास में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होएगा एच म्यू माइनस फाई, जो बचा कुछ एनर्जी होएगा वो क्या होएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारा होएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में कुछ कोलिजन्स भी होंगे ना आपस में इलेक्ट्रॉन्स के, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास में जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, जस्ट सरफेस पे जो है वो निकल जाएंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन जो थोड़े अंदर होंगे वो क्या होंगे, आपस में फिर कोलाइड वगैरह होएगा, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें एनर्जी हमारा कम हो जाता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी क्या हो सकती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो बाहर निकलेंगे। सिंपल से केस है, एनर्जी आएगा, अगर वो एनर्जी एक मिनिमम वर्क फंक्शन से ज्यादा हुआ तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, फोटो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे फंडे है इसमें। तो यहां पर सिंपल सा चीज है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल है वो क्या होगा हमारे पास में, जो एनर्जी आया माइनस जो एनर्जी बर्बाद हुआ। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो उससे भी कम होती है, और भी फैक्टर्स की वजह से, जैसे मैंने बताया कि कोलिजन वगैरह होता है आपस में, तो उसकी वजह से एनर्जी और कम हो जाती है। तो यहां पर मैक्सिमम को लेकर काम करना है। पहला इक्वेशन हमारे पास में बनेगा इस तरीके का, इसको हम लोग लिख दो एच म्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइव, ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है। अब 2 इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो एच म्यू क्या है, एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा 1 लिख दो, इक्वल टू हमारे पास में क्या है 5 प्लस हाफ एम 2v स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या है एच सी बाई लैम्डा 2 इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एक में 2v लिया, एक में v लिया, क्यों, क्योंकि यहां पर बोल रहा है आपके पास में फैक्टर कितना है 2, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, ये मान लो आपके पास में इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन 2 है। आपको करना है यहां पर क्या, डिवाइड लगा दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करोगे इसको आप डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगा दो, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, या चलो इसको यहां पर ऐसे माइनस में रहने दो, इसको ऐसे कर लो, इसको माइनस में रख के इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इस तरीके से ही रहने दो। डिवाइड लगा लो, अब क्या हो जाएगा आपको, तो डिवाइड लगाने से आपको मिलेगा भैया यहां पर आपको मिलेगा एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस 5 अपॉन एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस 5 इक्वल टू हाफ एम सब कैंसिल आउट होगा, वी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बचेगा 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके फाइव की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करके फाइव की वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे आप यहाँ पर इस तरीके से, आपके पास में क्या है, आपके पास में यहाँ पर सॉल्व करके आएगा भैया फाइव की वैल्यू कैसे आएगी, इसको आप इधर लेके जाओ, थोड़ा सॉल्व कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना। HC1 ये हो गया आपके पास में 4 HC बाई लैम्डा 2 माइनस आपके पास में है 4 5, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3 5 इक्वल टू 4 HC बाई लैम्डा 2 माइनस HC बाई लैम्डा 1, ठीक है ना, इस तरीके का। फिर आप HC कॉमन ले लो, 5 इक्वल टू HC बाई 3, ठीक है ना, HC बाई 3 इंटू 4 बाई लैम्डा 2 माइनस 1 बाई लैम्डा 1। फिर आप क्या करना, एलसीएम ले लेना, 5 इक्वल टू HC बाई 3 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2। आपके पास में आएगा भैया यहाँ पर आपके पास में आएगा लैम्डा 2 लैम्डा 1 इस तरीके से, तो आएगा आपके पास में
यहाँ पे लैम्डा 2 आएगा, लैम्डा 1 आएगा, 4 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास में सॉल्व करने के लिए एच सी की वैल्यू आप पुट करना। एच सी की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या रखी है, एच सी की वैल्यू आपको उसमें डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1240, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है एच सी बाई लैम्डा, और एच सी का वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पर 1240 दिया हुआ है। अगर लैम्डा आपका एनएम में है तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और आपको फाई जो है वो भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देना है। तो डायरेक्टली आप एच सी को यूज करो, मैं यहां पर लिखता हूं, ये आएगा आपके पास में 1240 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई होगा आपके पास में 4 इंटू लैम्डा 1, लैम्डा 1 की वैल्यू है 350, तो 4 इंटू 350। ठीक है, और यहां पर आएगा माइनस लैम्डा 2, तो माइनस लैम्डा 2 कितना है 540 और डिवाइड में लैम्डा 1 लैम्डा 2 मल्टीप्लाई कर लो 350 इंटू 540। ये पूरा चीज आप सॉल्व कर लेना, बाकी मैथमेटिक्स से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। सॉल्व करके आप लोग वेरीफाई कर लेना, कंसेप्ट मैंने समझा दिया क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि भैया अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स आपके पास में क्या है, मिक्सचर है ऑफ हीलियम गैस जिसका आपके पास में एटॉमिक मास है 4 यूनिट्स और 1 मोल ऑफ आर्गन गैस एटॉमिक मास आपके 40 यूनिट्स इज केप्ट एट 300 केल्विन इन अ कंटेनर। रेशियो ऑफ द आरएमएस स्पीड ऑफ वीआरएमएस हीलियम अपॉन वीआरएमएस आर्गन इज। सिंपल सा फंडा है आपके उसमें। आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आरएमएस का फॉर्मूला हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, जैसे वीआरएमएस होता है ना, हमारे पास में मोस्ट प्रोबेबल होता है, इस तरीके से है ना, वी एवरेज होता है। तो वीआरएमएस का फॉर्मूला होता है हमारे पास में √3RT/m, है ना। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, उससे एक कम करो क्या आएगा 3 आएगा, 4 मतलब स्क्वायर मतलब 4 साइड, -1 करो 3, √3RT/m आपके पास में फॉर्मूला होता है। मोस्ट प्रोबेबल कैसे करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी का चैप्टर में हम लोग सबसे पहला केस कौन सा पढ़ते हैं, हेड टेल वाला, है ना। जब हम लोग सबसे पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो टीचर हमको कौन सा एग्जांपल देता है जनरली, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, जिसमेम 2 सैंपल स्पेस होता है, एक हेड या फिर एक टेल। तो उसमें क्या आता है सैंपल स्पेस 2, तो उसको यूज करके कर लो आप 2RT/m, है ना। वी एवरेज, एवरेज लेटर में कितने, एवरेज वर्ड में कितने लेटर हैं, AVERAGE, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में एक ऐड कर लो, तो √8RT और एक पाई यहां पर एक्स्ट्रा आता है। ये याद करने का तरीका है। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 4 साइड, एक कम करो √3RT/m। वीएमपी मतलब क्या, मोस्ट प्रोबेबल, वही हेड टेल वाला टॉसिंग ऑफ द कॉइन, 2 सैंपल स्पेस √2RT/m। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, ये तीनों चीज। वी एवरेज मतलब एवरेज में कितने लेटर्स है उसको एक ऐड करो, जैसे स्क्वायर में एक कम किया था तो एवरेज में एक ऐड करो, 7 + 1 √8RT, बस एक पाई यहां पर जोड़ देना, बाकी सारा चीज सेम है, RT/m सब में सेम है। ठीक है, ये तो खैर याद करने का तरीका हुआ। सॉल्व कर लो आप लोग, रेशियो निकालना तो क्या हो जाएगा √3RT/m अपॉन √3RT/m। अब मजे की बात है कि R और R सेम है, 3 और 3 सेम है, T और T सेम है इन दोनों केसेस में। बचा क्या हमारे पास में M, तो हमारे पास में VRMS हीलियम अपॉन VRMS आर्गन, VRMS हीलियम अपॉन VRMS आर्गन, इसका हमारे पास में रेशियो क्या होगा, √ऑफ मास, है ना, ऑफ आर्गन अपॉन m ऑफ हीलियम, क्योंकि ये रूट में 1 बाई है तो रिसिप्रोकल हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, आर्गन की जगह यूज करो 40 अपॉन हीलियम की जगह यूज करो 4, ये कितना आ गया √10। √10 की वैल्यू कितनी होती है, देख लो ऑप्शंस में से 3.16 समथिंग अप्रोक्स, ठीक है ना, क्लोज टू। अप्रोक्स आंसर क्या है 3.16 के आसपास है। ठीक है ना, एक वापस से देख लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया था, 2 इक्वेशन बनाए, डिवाइड लगाया, फाई सॉल्व किया हमने, वर्क फंक्शन सॉल्व किया, और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने जो फॉर्मूला था उसको देखा क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई किया, सब कुछ कांस्टेंट है, फर्क यहां पर बस हमारे पास में मास का है, तो मास हमको यहां पर दिया हुआ है एटॉमिक मास क्वेश्चन में, उसको यूज करो फटाफट। ठीक है, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना, ये मतलब वो नहीं होता है, एटॉमिक मास जो होता है वही होता है। तो हमारे पास में क्या है, हीलियम और आर्गन, ये दोनों ही क्या हमारे पास में डायटोमिक है, ठीक है ना, ये सॉरी डायटोमिक नहीं, मोनो एटॉमिक है, डायटोमिक नहीं है। मोनो मतलब सिंगल एक, डाय मतलब 2, ट्राय मतलब 3, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये क्या है हमारे पास में नोबल गैसेज है, ठीक है, तो सिंगल सिंगल ले लो, आपका इसका क्या है 4 और यहां पर क्या है 40, एटॉमिक को यूज करो, हम लोग यहां पर क्या करेंगे √10 आ जाएगा, 3.16 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।